मुल्क मुआशी तबाही की तरफ जा रहा है। इदारों को मुल्क का सोचना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट से पूछना चाहता हूँ कि उन्हें फिक्र नहीं मुल्क कहाँ जा रहा है। हमारे ऊपर चोरों का टोला मुसल्लत कर दिया गया। सबको पता है कि उन्हें मुल्क के ताकतवर ने NRO 2 दिया। राना सनाउल्लाह मरियम नवाज के बाद अब सुलेमान शहबाज भी ड्राई क्लीन हो जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा, चोरों के टोले को मुल्क की कोई फिक्र नहीं। हुक्मरानों का सारा पैसा डॉलर्स में बाहर पड़ा है। मुल्क डिफॉल्ट होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मुआशी बहरान रहेगा। हुक्मरान महंगाई छोड़कर घड़ी के पीछे पड़ गए। बेचूं या नहीं मेरी मर्जी। इलेक्शन कमीशन मुझे नाअहल करके जिल्लत कमाएगा। आजम सवाती के साथ जो हुआ वो आमरियत ने भी नहीं देखा। जब हमारी तैयारी होगी तो असेंबलियां तहलील करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को इलेक्शन में हार का खौफ है। जब भी इलेक्शन हुए तहरीके इंसाफ ही जीतेगी। सुना है घड़ी चोर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस की है। क्या घड़ी चोर ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असेंबली तहलील कर दी? यकीनन नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इमरान खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, घड़ी चोर के इदारों को अपनी टाइगर फोर्स में बदलने और गैर आइनी काम मनवाने की कोशिश पहले भी नाकाम हुई, आइंदा भी नाकाम होगी। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ने के हक में नहीं, हुकूमत इमरान खान की धमकी में नहीं आएगी। इमरान खान अभी तक इदारों की मिन्नतें कर रहे हैं और उनके हक में मुदाखलत करें। ये अभी तक उम्मीद में बैठे हैं कि उनको 2018 की तरह इख्तिदार में लाया जाएगा। इमरान खान सियासी दहशतगर्द है। ये साजिशी नाअहल नालायक एम्पायर की उंगली उठने का इंतजार करता रहा। मरीम औरंगजेब का नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के दौर में महंगाई 2.3% की। लोगों के पास रोजगार था, लंगर खाने नहीं चल रहे थे। नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। जब नून लीग मुल्क को तरक्की की राह पर डाल रही थी तब इमरान खान धरने दे रहा था। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। इमरान खान अचानक नाजिल नहीं हुआ, प्लानिंग के तहत उतारा गया। मंसूबे के तहत कौम का मिजाज बिगाड़ा गया, नई नस्ल को तबाह कर दिया गया। सियासी मुखालिफिन पर जमीन तंग कर दी गई थी। आज वो कहाँ है जो कहता था अल्लाह को जान देनी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 8 माह से मईशत को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं। रियासत और सियासत का बेड़ा दोबारा उठाया है। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आवाम की महंगाई से जान छुड़ा दें। PDM दिसंबर तक कोई फार्मूला नहीं लाती तो असेंबलियां तहलील कर देंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 मार्च से पहले आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल होगा। इस ज़िमन में इत्तेहादियों का मुकम्मल एतमाद हासिल है। हुकूमती अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, मुल्क कैसे चलाना है ये भी नहीं पता। सिर्फ वजीर बनाने और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है और ये मुस्तहकम हुकूमत के बगैर मुमकिन है। स्पीकर कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ को पार्लियामान में वापसी की दावत। कहा, बतौर स्पीकर सियासी जमातों से गुजारिश है, सियासत में ठहराव आना चाहिए। PTI के पास मैंडेट है, पार्लियामान में आए। मसाइल का हल पार्लियामान से तलाश किया जा सकता है। वक्त से पहले असम्बली तहलील होने से जमहूरी इस्तेहकाम नहीं आएगा। छोटे छोटे मफादात को पसे पुश्त डालने की ज़रूरत है। तमाम सियासी पार्टीज को दावत देता हूँ कि वो मिलकर बैठे। आपके जितने भी एतराज़ात हों, पार्लियामान का फोरम आपके पास है। इस्तीफों से मुतालिक सवाल पर परवेज़ अशरफ ने कहा कि मेरे पास इत्तला हो कि इस्तीफा देने वाले पर दबाव है तो कबूल नहीं करूँगा। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि नून लीग ने मुल्क को मुश्किलात और बहरान से निकाला है। पहले भी पाबंदी और लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म करके मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया था। साबिक़ हुकूमत की नाअहली के बायस मुआशी सूरत हाल खराब हुई। जल्द बेहतरी की जानिब गामजन कर देंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म और आपसे आवाम को बहुत उम्मीदें हैं। जल्द मुआशी इस्तेहकाम पैदा होगा। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की भी गवर्नर पंजाब से मुलाकातें। हल्कों के मसाइल से आगाह किया। बलीगुर रहमान ने अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंतशार की सियासत करने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा।
तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। PTI की कई शहरों में रैलियां। लाहौर में जेल रोड से रैली निकाली गई, कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। पिशावर, जंग, साहिवाल, चने और पाकपतन में भी रैलियां। बढ़ती हुई महंगाई और मईशत पर हुकूमत पर तनकीद। कराची में सखी हसन चौरंगी से गोली मार तक रैली। कारकुनान के इमरान खान के हक और हुकूमत के खिलाफ नारे। योब में साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी की क़यादत में रैली निकाली गई। हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब का ऐलान। कहा, जब से शरीफ खानदान की हुकूमत आई करप्शन का बाजार गर्म है। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए करप्शन का केस था, वो खत्म हो गया। जरदारी के मुकदमात भी बंद हो गए। फजलुर रहमान बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। नवाज शरीफ ने 8 माह लूट मार करने के लिए इस अख्तियार को भेजा है। इनके पास एक ही रास्ता है और वो इंतखाबात है। हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क में इस वक्त एक अजीबोगरीब इक़्तिसादी पॉलिसी है। हुकूमत ऐलान कर रही है कि एक्सचेंज रेट पर डॉलर दस्तयाब नहीं। दरामदात मसनूई तौर पर सख्त सरमाए के कंट्रोल और डॉलर की कमी की वजह से रुक चुकी हैं, लिहाजा किल्लत की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी जारी है और बैनुल अक़वामी ज़खायर अब मनफी हैं। सूबों में हुकूमतें टूटती हैं तो दोबारा इलेक्शन होंगे। मुल्की हालात पर तशवीश है, मईशत पर हमें यकजा होना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, सियासी लीडरशिप को कौमी मफादात का सोचना चाहिए, माजी को छोड़कर मुल्क के मफाद का सोचना पड़ेगा। कोई एक जमात मुल्की हालात ठीक नहीं कर सकती। आगे जो भी हुकूमत में आएगा उन्हें सख्त फैसले करना पड़ेंगे। हर मुल्क की तारीख में एक ऐसा वक्त आता है कि सियासी मफादात को छोड़कर मुल्क का सोचना पड़ता है। खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज की वतन वापसी। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सुलेमान शहबाज कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत हासिल करेंगे। ट्विटर पैगाम में सुलेमान शहबाज की इमरान खान पर तनकीद। लिखा, मुझे, मेरे खानदान और नून लीग को निशाना बनाया, लेकिन आप हार गए। इंग्लैंड में भी आप हार गए, जहां आपने कौमी खजाने के करोड़ों खर्च किए। आपके मुंह पर दाईं तरफ NCA का थप्पड़ और बाईं तरफ डेली मेल का थप्पड़ पड़ा है। रावलपिंडी के बाद मुल्तान टेस्ट में भी शाहीन मुश्किलात का शिकार। 355 रन का हदफ कौमी टीम के लिए पहाड़ बन गया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 198 रन बना लिए। अब्दुल शफीक 45, रिजवान 30 और कप्तान बाबर आजम 1 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 60 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम को जीत के लिए 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार। इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 275 रन बनाकर आउट हुई। पंजाब का ग्रेटर थल केनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सूबाई काबीना के इजलास में सानिया मॉडल टाउन की JIT के साबिक़ा फैसले की तौसीक़। सनतों को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैक लॉन्चिंग की असूली मंजूरी। ऑटोमेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, ई स्टैंपिंग के लिए नई पोस्टों पर भर्ती के लिए पाबंदी उठा ली गई। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्की खजाने से 1 अरब डॉलर का फालतू ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है। एशियन बैंक से मुआहिदा न करके मुल्क से दुश्मनी की गई। वफाकी हुकूमत पंजाब के किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। पंजाब हुकूमत अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएगी। OIC के सेक्रेटरी जनरल का वफ्द के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। शोहदाए कश्मीर की यादगार पर की हाजिरी। वफ्द को LOC की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि मसला कश्मीर को हल करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। मसले का पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। OIC की तरजीहात में मसला कश्मीर शामिल है। आज़ाद कश्मीर का दौरा करने का मकसद खुद अपनी आंखों से सूरत हाल देखना है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान बोले, बच्चों के साथ उम्रे की अदायगी के लिए उम्र की कम अज़ कम हद 5 साल मुकर्रर। सऊदी वज़ारत हज ने बयान जारी कर दिया। कहा कि 5 साल से छोटे बच्चे वालिदैन के साथ मस्जिद हराम आ सकते हैं। उम्रे की अदायगी की हद कम से कम 5 साल होगी। 90 रोज़ के लिए जारी वीज़ा उम्रे की मुद्दत में तोसी न करने का भी ऐलान कर दिया।